शिवपाल यादव ने आजम खान से मुलाकात की थी जेल के अंदर। मुलाकात के बाद शिवपाल यादव ने कहा था कि हम आजम खान को, अगर हमारी सरकार बनती है 2027 में, हम सत्ता में आते हैं तो उन्हें गृह मंत्री बनाएंगे। जब शिवपाल यादव ने ऐसा कहा तो माना गया कि समाजवादी पार्टी की बड़ी रणनीति है कि अचानक शिवपाल यादव को मुलाकात करने के लिए भेजा गया और ये ऐलान किया गया। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर हमला कर रहे हैं। उनका ये तक कहना है कि ऐसे व्यक्ति को बाहर लाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे चेहरे को लेकर बड़ा ऐलान समाजवादी पार्टी कर रही है, यानी कि साफ तौर पर वो फिर से उत्तर प्रदेश में दंगा करवाना चाहती है। लेकिन क्या ये बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विवादित बयान है? क्या इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से विरोध जताया जा सकता है? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को माफी मांगनी पड़ सकती है? इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे और सवाल लेंगे अमन जी से। सर, क्या लगता है कि अब खुलकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नाम नहीं लेते लेकिन जिस लहजे में कहते हैं और जिस अंदाज में वो बात करते हैं, ऐसा नजर आ रहा है कि आजम खान और शिवपाल यादव को घेरने की कोशिश की जा रही है। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में इस समय राजनीतिक जो माहौल है वो काफी गर्माया हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि जिस तरीके शिवपाल यादव रामपुर पहुंचते हैं, रामपुर जेल के अंदर आजम खान से मुलाकात करते हैं, उसके बाद में मीडिया से रूबरू होते हुए कहते हैं कि भाई, अगर हमारी सरकार आती है तो आजम खान को हम गृह मंत्री बना देंगे। यानी वो ये दर्शाना चाहते हैं कि मुस्लिमों का साथ हमारे साथ अभी भी मजबूत है, हम उनका जो वोट है वो हमारे पक्ष में ही आएगा। इस तरह का बात करके कहीं ना कहीं ओपी राजभर ने जिस तरह से कुछ समय पहले कहा था कि क्या समाजवादी पार्टी किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बना सकती है, ये उसका हो सकता है उसका भी जवाब हो। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद ने भी कहा था कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो क्या ये उसका भी एक जवाब कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है? और क्या अब ये भी माना जा सकता है कि आजम खान को लेकर जो एक सोच बन रही थी कि भाई अखिलेश यादव कुछ सोच नहीं रहे, समाजवादी पार्टी उनके बारे में कुछ सोच नहीं रही, तो क्या एक पॉजिटिव मैसेज देने के लिए इस तरह शिवपाल यादव ने कहा है कि अगर सपा की सरकार आती है 27 में तो आजम खान को हम गृह मंत्री बना देंगे। तो क्या इस बयान में सच्चाई दिखाई पड़ती है? क्योंकि इसके बाद सीएम योगी ने जिस तरह से कटाक्ष करते हुए कहा कि भाई, आप किसको गृह मंत्री बनवाना चाहते हो? अगर वो गृह मंत्री बन गए तो उत्तर प्रदेश का हाल बेहाल हो जाएगा। इस तरह की बात उन्होंने कही। संजय निषाद का जिक्र करें तो वो भी ये बात कहते हुए दिखाई पड़े कि अगर जो सपा सपने देख रही है, अब तक उन्होंने उनको क्यों मंत्री नहीं बनाया, गृह मंत्री नहीं बनाया। यानी एक तरीके से जो विपक्षी खेमे है, खासकर जो समाजवादी पार्टी के खिलाफ जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, उसके मायने ये भी है कि क्या आजम खान के जरिए एक बार फिर सपा जो है वो मुस्लिमों को साधने का प्रयास कर रही है। इस तरह की चर्चाएं लगातार उत्तर प्रदेश में चल रही है। अब देखना यही होगा कि इन तमाम बयानों के बीच में अब अखिलेश यादव किस तरह का पलटवार करते हुए दिखाई पड़ते हैं। बिल्कुल, ये कोशिश होनी चाहिए कि आजम खान को कैसे रिहा करवाया जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि ये तक कहा जाता रहा है खुद आजम परिवार के जरिए कि आजम खान का इस्तेमाल सिर्फ चुनाव के दौरान ही किया जाता है। लेकिन अब अखिलेश यादव को सामने आना पड़ेगा, सफाई पेश करनी पड़ेगी और हकीकत में आजम खान के लिए कार्य करना पड़ेगा। तभी यहाँ न सिर्फ आजम का परिवार बल्कि आजम से जुड़े हुए वो चेहरे आपका समर्थन करने के लिए इस चुनाव में नजर आ सकते हैं। क्या यही लगता है आपको भी? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।